नमस्ते। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के इस अवसर पर आज हम गांधी जी के जीवन में घटी हुई कुछ छोटी छोटी कहानियाँ, लेकिन आज जो हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि अगर हमारे साथ भी वैसे ही होता है तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे उन परिस्थितियों का सामना हमें करना चाहिए। यह उन कहानियों से हमें पता चलता है। वही कहानियाँ आज हमारे स्कूल के नन्हे कलाकार हमारे लिए सादर करेंगे, तो हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं और आपका भी हम स्वागत करते हैं इस छोटे से नाट्य प्रयोग में। स्वागत है आपका। चलिए हम शुरू करते हैं गांधी जी के जीवन पर आधारित पहली कहानी, जिसमें गांधी जी अंधेरे से डरते थे। जब वे छोटे थे तब वे अंधेरे से डरते थे। अंधेरे में उनको डर लगता था। कहानी का नाम है अंधेरे में राम। क्या हुआ मोहन, तुम अभी तक ऊपर कमरे में गए नहीं? नहीं माँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है। भैया ने कल कहा था कि अंधेरे में भूत है तो मुझे पकड़ के ले जाएगा। नहीं बेटा, अंधेरे में श्री राम होते तो क्यों? श्री राम तो भगवान है, वो हर वक्त साथ होते। सच माँ, अब मुझे अंधेरे से डर नुकी की राम है। कहानी पाठशाला में नकल। अवसर ये था कि गांधी जी के स्कूल में शिक्षकों का और विद्यार्थियों का परीक्षण करने के लिए अध्यापकीय परीक्षक आए हुए थे। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुछ अंग्रेजी शब्द कहता हूँ, वो तो मुझे लिख के बताओ। हेलो बच्चों, मेटल का स्पेलिंग मुझे लिख के बताओ। 5 मिनट देता हूँ, सही स्पेलिंग लिखना। अध्यापक, विद्यार्थी सब डर रहे थे, फिर भी वे उन अंग्रेजी अक्षरों को लिखने लगे। अपने पास वाले लड़के की स्पेलिंग देखो और अपनी गलती को सुधारो। बच्चों के स्लेट कलेक्ट करो। गाइड ने शिक्षक को बुलाया। बच्चों ने स्पेलिंग लिखा। शिक्षक ने सभी का स्लेट जमा करना शुरू किया। उन्होंने देखा मोहन का स्पेलिंग गलत था। उन्होंने इशारा किया कि मोहन अपने पड़ोसी विद्यार्थी की स्पेलिंग देखकर उसकी नकल करे। मोहन, तुमने नकल क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें इशारा किया था, तुमने देखा नहीं? मैंने देखा गुरुजी, पर मुझे नकल नहीं करनी थी। तुम अकेले हो जिसका उत्तर गलत है। जानता हूँ गुरुजी, पर मुझे नकल नहीं करनी थी। मैं गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहता था। कहानी का नाम है चोरी और पछतावा। उन दिनों हमारे देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। मोहन को एक दिन उसका एक मित्र कहने लगा, क्या तुम जानते हो अंग्रेज इतने ताकतवर क्यों है? वहाँ पर राज क्यों कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। क्योंकि वो मांस खाते हैं। हम भी मांस खाना शुरू कर दे तो उनको हमारे देश से बाहर निकाल सकते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम भी खाना शुरू करो, फिर तुम्हें पता चलेगा। उसकी बातों पर मोहन को विश्वास हो गया, लेकिन उसके घर में सभी शुद्ध शाकाहारी थे। उसने घर के बाहर मांस खाया। अपना यह राज उसने सबसे छुपा के रखा। यह सब छुपा के मैं अपने माता पिता को धोखा नहीं दे सकता। अब जिंदगी में मैं कभी मांस को स्पर्श नहीं करूंगा। अंत में उसने जीवन में कभी मांस न खाने का निश्चय किया। दोस्तों ने मोहन को धूम्रपान करना भी सिखाया। उसके लिए उसे घर से पैसे चुराने पड़ते या उधार लेना पड़ता था। जब उधार बहुत ही ज्यादा हुआ तब उसने अपने भाई का सोने का कड़ा चुरा कर बेच दिया और अपना उधार चुकाया। इससे मैं अपना सारा कर्जा चुका सकता हूँ। लेकिन तुरंत ही उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। उसने फिर कभी चोरी न करने का निश्चय किया। मैंने चोरी की है, मैंने गुनाह किया है। मुझे पिताजी को यह बात बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। मोहन ने
फिर एक कागज पर लिखकर अपने पिता के हाथों में रख दिया और अपने गुनाह को कबूल किया। पिता ने उस कागज को पढ़ा और बिना कुछ कहे एक गहरी सांस लेकर उस कागज को फाड़ दिया। मोहन को बहुत दुख हुआ, उसके आंखों से आंसू निकल आए। सत्य की ताकत उसने देख ली। उस दिन से सत्य ही उसके जीवन का आधार बन गया। कहानी का नाम है सफर। यह उन दिनों की बात है जब बापू अफ्रीका में रहा करते थे। यह कहानी से ही मोहन से बापू के सफर की शुरुआत हुई। अफ्रीका में काले और गोरे का भेद होता था और एक दिन जब गांधी जी प्रथम श्रेणी में जा रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास यहाँ का टिकट है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। लेकिन यह गुरु का ही ले रहा है। अभी तुम यहाँ से निकले नहीं तो तुम्हारी शिकायत मुझे स्टेशन मास्टर से करनी पड़ेगी। मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। ओ मिस्टर, ने सुना नहीं क्या कहा? अब मैं जबरदस्ती करनी पड़ेगी। पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन पर उनका सामान और गांधी जी दोनों को फेंक दिया गया। वह रात भर प्लेटफॉर्म पर ही बैठे रहे। वहीं से उनके नए सफर की शुरुआत हुई। कहानी है आदतें। उन दिनों कई सारे लोग बापू के आश्रम में उपदेश लेने के लिए जाते थे, लेकिन बापू कोई भी सीख देने से पहले उस बात को अपने खुद के आचरण में लाने की कोशिश करते, तभी वह सीख वो दूसरों को देते थे। यह कहानी उसी का एक उत्तम उदाहरण है। माँ, मुझे गुड़ दो। नहीं अशोक, गुड़ नहीं खाना, अभी खाया था। नहीं, मुझे चाहिए। मुझे गुड़ बहुत पसंद है, मुझे गुड़ दो। तुम्हें गुड़ नहीं मिलेगा, अब तुम्हें बापू ही समझाएंगे। प्रणाम बापू। प्रणाम बहन। कैसी हो बहन? मैं अच्छी हूँ, पर ये मेरा बेटा अशोक है। यह सब बात सुनता है, पर इसकी एक आदत छूटती ही नहीं। आप मेरी मदद कीजिए कि वो ये आदत छोड़ दे। यह बहुत गुड़ खाता है। ठीक है बहन, आप अपने बेटे को लेकर 8 दिन बाद आना। ठीक है बापू, चलती हूँ। 8 दिन बाद। प्रणाम बापू। प्रणाम बहन, आप अपने बेटे को लेकर 10 दिन बाद आना। ठीक है बापू। 10 दिन बाद। प्रणाम बापू। प्रणाम बहन, आप अपने बेटे को लेकर 15 दिन बाद आना। ठीक है बापू। फिर 15 दिन बाद। प्रणाम बापू। प्रणाम बहन। बेटा, गुड़ खाना अच्छा है पर उसका अति सेवन गलत है। एक बात पूछूं बापू? हाँ पूछो बहन। बस इतनी सी बात कहने के लिए आपने मुझे हर बार कुछ दिनों के बाद आने को क्यों कहा? मैं खुद गुड़ का ज़्यादा सेवन करता था, इसलिए मैंने आपको 8 दिन बुलाया, पर मेरे आदत नहीं छूटी, इसीलिए मैंने आपको 10 दिन बाद बुलाया। फिर भी मेरी आदत नहीं छूटी, इसीलिए मैंने आपको 15 दिन बाद बुलाया। अब मेरी आदत छूट गई है। मैं खुद गुड़ खाता और उसी से बोलता तो ये गलत होता। हाँ बाबू, अब मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। यह कहानी है आज्ञाकारकता। एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के आश्रम गए। आश्रम और वहां के उपक्रम देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। वह गांधी जी से कहने लगे, जिस तरह आप ये आश्रम चलाते हैं, मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप इन लोगों को क्या उपदेश देते हैं? मैं समाज को कई अच्छे उपदेश देता हूँ। मुख्यतः बड़ों के आगे पालन, अपने कर्तव्य प्रति आदर और श्रद्धा। इस बात को आप इतना महत्व क्यों देते हैं?
आपने श्रवण पितृभक्ति के बारे में कुछ सुना या पढ़ा है? याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा है। ये एक आज्ञाकारी लड़के की कहानी है। वो अपने अंधे माता पिता के हर आज्ञा का पालन करता था। मैंने श्रवण पितृभक्ति का एक नाटक बचपन में पढ़ा था। उसने अपने वृद्ध माता पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए हर संकट का सामना किया था। मैं अपने शिक्षक को यही शिक्षा देता हूँ। यह बात उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। सच कहा आपने। हमें हमारे बड़ों द्वारा दिए गए शिक्षा का अनुकरण करना चाहिए और उन्हें अपनी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। उसी दौरान एक लड़का गांधी जी से मिलने आया। प्रणाम बापू। प्रणाम बेटा। बापू, आप कपड़े क्यों नहीं पहनते? मेरे पास कपड़े नहीं है। मेरी माँ बहुत अच्छा कुर्ता सीती है। मैं अपने माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सी ले आऊँ? कितने कुर्ते सिलेगी तुम्हारी माता जी? आपको कितने चाहिए? मेरे घर में 40 करोड़ लोग बिना कपड़े के, उनको बिना कपड़े कर रखकर मैं अकेला कैसे कुर्ता पहनूं? इस कहानी से हम सबको ये पता चलता है कि गांधी जी पूरे देश को अपना घर मानते थे और जो गरीब लोग खुद का कपड़ा नहीं पहन सकते थे, खरीद सकते थे, उनके लिए ही गांधी जी ने अपने खुद के कपड़े भी त्याग दिए थे। शुक्रिया।